मुंबई में हजारों की तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतरी है। ये बीजेपी की कार्यकर्ता है, आम महिलाएं भी इसमें शामिल है और वजह है पार्लियामेंट में महिला आरक्षण जो बिल है वो गिर जाना, उसका पास ना होना और उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, ये बीजेपी का आरोप है। और बीजेपी ने यहाँ पर जन आक्रोश मोर्चा आज निकला है। इस मोर्चा में हजारों की तादाद में महिलाएं शामिल हैं। इसमें हाथों में तख्तियां लिए है। उनका कहना है कि ये नारी शक्ति का अपमान किया है कांग्रेस ने, विपक्ष ने जिस तरह से इस बिल को रोड़ा अटकाया और राजनीति इस पर जारी है। इसको लेकर लगातार घोषणाबाजी जारी है। चित्रा बाग महिला की अध्यक्ष महिला विंग की महाराष्ट्र की तमाम जो महिला यहाँ पर मौजूद है। ताई, आप लगातार घोषणाएं दे रही है, लगातार बताइए कि कौन जिम्मेदारी बिल के लिए आप मोर्चा निकल रहे, कौन जिम्मेदार है? जिन्होंने हमारा आरक्षण छीना वो जिम्मेदार है। वो तो कह रहे कि आपने तो राजनीति की बीजेपी ने इस पर। ऐसा कुछ नहीं किया है। 2023 में पास हुआ था। उन्होंने ये हमारे नारी शक्ति के साथ जो गलत किया है उनके खिलाफ है आक्रोश मोर्चा है। उन्होंने हमारे साथ गलत किया है, ये आक्रोश मोर्चा पूरा हिंदुस्तान में निकलेगा। क्या कहेंगे जो जिस तरह से बिल गिर गया ये? देखिए, ये विरोधकों का काम है। जिन्होंने बिल गिराया है वो नहीं चाहते कि सामान्य महिलाएं आगे आए, सामान्य महिलाएं अपना प्रतिनिधित्व करे, संसद में, विधानसभा में प्रतिनिधित्व करे, वो नहीं चाहते। और वो इस देश की महिला का अवहेलना करना चाहते, इस देश की महिला का सम्मान वो ठुकरा रहे हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बस इसी विरोध में हमने ये मोर्चा निकाला है। सिग्नेचर कैंपेन भी, सिग्नेचर भी भेजने वाली है आप लोग? सिग्नेचर साइन कैंपेन भी चलाने वाली है जी। ये विरोध जो विरोध कर रहे हैं उनको सबक सिखाने के लिए, और जो हम लोग ने ये विधेयक आया है वो पास करवाने के लिए जो होगा वो हम सब अलग अलग विभाग से सब महिला अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए आई है। इतिहास रचने वाला था, लेकिन कांग्रेस के नापाक इरादों की वजह से ये इतिहास नहीं रच गया। आज देखिए, महिलाएं इतने सालों से घर गृहस्थी में बटी हुई थी, लेकिन आज जब संविधान ने हमें अधिकार दिया समानता का, 50% महिलाएं हैं। आज 50% आरक्षण नहीं मिलता भी, हमें 33% आरक्षण जो मिल रहा था वो आरक्षण रुकाने का काम कांग्रेस सिग्नेचर कैंपेन भी अब चलाएगी। सिग्नेचर कैंपेन जो बन सकता है वो हम करेंगे हमारे अधिकार के लिए। ये हमें भीख नहीं मिल रही, हमारा अधिकार है और अधिकार ये कांग्रेस छीन रहा है। इसके विरोध में हम लोग रास्ते पे आए। क्या कहेंगी? हम लेडीज लोग का अपमान सहन ही नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे कांग्रेस पार्टी को। ये लोग अपना ही संगठन बना रहे हैं, वो गलत ही है। सिग्नेचर आप हस्ताक्षर वाला कैंपेन भी चलाएंगे? या श्योर विल डू, चलाएंगे हम लोग कल्याण डोंबिवली में चलाने वाले हैं। कांग्रेस को कह रही है इसमें बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी राजनीति कर रही है महिला आरक्षण को लेकर। कांग्रेस ही कर रही है ना, कांग्रेस ही उनको आगे नहीं आने दे रहे, महिला को आरक्षण रद्द कर रहे हैं उनका। नरेंद्र मोदी जी पे हमको पूरा विश्वास है, हम उनके साथ हैं, हम उनके समर्थन में हैं और ये जरूर पास होगा, हमारा आरक्षण जरूर होगा। ये जरूर होगा हमारा। दिलाएंगे आरक्षण, दिलाएंगे। महिला आरक्षण बिल पास नहीं हो सका, उसके खिलाफ अब बीजेपी की महिलाएं जो है सड़कों पर उतरी है। जाम्बोरी मैदान से वर्ली डोम तक मोर्चा जो है निकाला जा रहा है। हमारे साथ है मेयर ऋतु तावड़े भी हमारे साथ में है। मैडम बताइए कि जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप बीजेपी तो इस पर राजनीति कर रही है, पुराना बिल तो पास था, उसको सरकार क्यों नहीं लेकर आई? देखो, उन्होंने किया हुआ पाप अभी उनके समझ में आ चुका है। यहाँ पे अपने भारत के परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने जो समानता का अधिकार दिया और उस अधिकार को बिल के स्वरूप में लाने का काम हमारे देश के आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने किया। उसका गला घोटने का काम ये कांग्रेस ने किया है। उसको कंधे को कंधा लगा के उबाटा ने किया, शरद चंद्र पवार ने किया, उनकी पार्टी ने किया, उसी के साथ अन्य पार्टी जो उनके साथ में बैठी है। ये बहुत बड़ा पाप, एक भ्रूण हत्या करने का काम उन्होंने किया है। अब वो मिस्टेक उनके ध्यान में आई है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि ये बिल नहीं, ये इनका खेल था। इस तरह का अब वक्तव्य चलता रहेगा। सिग्नेचर कैंपेन क्या क्या करेंगे आप? करेंगे हम लोग, हमारे हक के लिए जो करना पड़ता है करेंगे, ये हमारा हक। कि मोदी सरकार ये बिल पास करेगी, महिला को हक दिलाएगी। पूरा विश्वास है, पूरी भारत की महिला
क्रोध से बाहर आई है। उनका ये अधिकार था। देखो, मैं यहाँ पे, मेरा रिजर्वेशन महिला हो गया, मैं नगर सेविका बन गई। उनका लेडीज हो गया, ये बन गई। सब जिनका जिनका लेडीज बन गया, वो लेडीज आज बाहर आ गई। सर्वसामान्य घर की लेडीज है, उनको हक का आरक्षण मिला। ये आज विधानसभा और लोकसभा में भी आती थी, लेकिन वो छीनने का काम इन्होंने किया है। बीजेपी कोई राजनीति नहीं कर रही है, महिलाओं का हक है। चाहे जनधन हो, चाहे घर हो, चाहे महिला आरक्षण हो, मोदी जी ने महिलाओं को ही दिलवाया है और हमें पूरा विश्वास है 33% आरक्षण भी मोदी जी हमको दिलवा के ही रहेंगे। और भी महिलाएं हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। लगता है मोदी जी आरक्षण दिलाएंगे आपको, आप लोगों को? हाँ? दिला पाएंगे, दिला पाएंगे, दिला पाएंगे, इसलिए तो आंदोलन कर रहे हैं। तो पास हो जाएगा बिल आने वाले भविष्य में? उम्मीद तो है पास हो जाएगा। आपको लगता है कि मोदी जी जो है बिल पास करा पाएंगे ये आने वाले भविष्य में? वो करा पाएंगे, हम उनके साथ है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर तमाम जो महिलाएं बताइए कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी तो इस पर राजनीति कर रही है महिला आरक्षण पर। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि नारी शक्ति अधिनियम ये जो कायदा है वो महिला के सम्मान में हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी, इन्होंने हमेशा ये चाहा है कि हर नारी को सक्षम और उनको उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है। तो मुझे लगता है कांग्रेस का आरोप एकदम ही घटिया तरीके का आरोप उन्होंने लगाया और उन्होंने हमेशा ही कांग्रेस नारी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हुए चली आई है और उन्होंने ये होने के बाद में जल्लोष किया। ये बहुत ही दुखदायक ऐसी घटना है, इसके लिए जले पे नमक जैसे छेड़ने का है। लेकिन सारी नारी जो कॉमन महिलाएं भी है वो आज रास्ते पे उतरी है ये जन आक्रोश यात्रा में। बीजेपी की इस महिला मोर्चा में गिरीश महाजन बीजेपी के नेता मंत्री भी मौजूद है। महाजन साहब, जिस तरह से महिलाओं का आक्रोश सड़कों पर उमड़ पड़ा है, कांग्रेस कह रहे कि बीजेपी तो राजनीति करती है, 2023 का बिल लाइए, हम तो समर्थन देने के लिए तैयार है। मुझे लगता है हर बात को विरोध करना, मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे, हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, अब आपको 10 ऐसे किस्से बता दूंगा जो अच्छे से अच्छे निर्णय थे। तो 370 को भी विरोध कर रहे थे, उनका क्या है? राम मंदिर को भी उनका विरोध था, ट्रिपल तलाक की बात है उसको भी उन्होंने विरोध किया था। कोई भी अच्छा निर्णय लो, इस देश के हित का लो, लोगों के हित का लो, तो उसको विरोध करने का काम कांग्रेस यहाँ पर कर रही है, उनके मित्र पक्ष यहाँ पर कर रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि अक्ल का जैसे दिवाला निकल जाता है तब आदमी निर्णय लेता है, उसी तरह का काम उन्होंने आज किया है। और इसके बाद ये बिल नकारने के बाद में खुशियां मना रहे हैं, पेड़े बांट रहे हैं। मुझे लगता है इससे तो शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं कहूंगा अगले आने वाले समय में, हालांकि उन्होंने तो पूरे देश के लोगों ने उनको नकारा है, मतदाताओं ने नकारा है, लेकिन आने वाले समय में बहुत इससे भी बुरी हालत और बुरी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मोदी जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं, महिला को जो आश्वासन मोदी जी ने दिया है उसको पूरा कर पाएंगे? आपको लगता है कि भविष्य में बिल पास होकर रहेगा? देखो आगे क्या क्या होता है मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे बहनों के साथ में, हमारी पार्टी, हमारी सरकार बहनों के साथ में है, उनको हमें न्याय देना है। बिल्कुल ये बिल हम पास करके ही रहेंगे आने वाले समय में। आज सड़कों पर उतरे हैं, आगे सिग्नेचर कैंपेन है, क्या क्या किस तरह से विपक्ष को घेरा जाएगा इस पूरे मुद्दे को लेकर? ये तो अभी मुंबई में मोर्चा निकला है, लखनऊ में निकला है, दिल्ली में निकला है, अभी तो हर तहसील पे, हर जिले पे, हर गांव में हमारी बहनें रास्ते पे आएगी। तो आप देख पाएंगे कि महिलाएं जो है सड़कों पर उतरी है, नेता बीजेपी की इसमें शामिल है, महिला नेता इसमें शामिल है, आम महिला कार्यकर्ता इसमें शामिल है और लगातार घोषणाबाजी कर रही है। कांग्रेस के खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। कैमरामैन अरुण देव के साथ सचिन चौधरी, इंडिया टीवी, मुंबई।